नमस्कार बच्चों, आज का क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो। विद्युत चुंबकीय अवमंदन क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग? बच्चों, इसको दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को ये हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील धातु प्लेट की गति धीमा क्यों हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील धातु प्लेट की गति धीमा क्यों हो जाता है? Why an oscillating metallic plate becomes slow in magnetic field? अब देखें इस क्वेश्चन को। बच्चों, यहाँ से ये कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय अवमंदन क्या होता है। तो बच्चों, ऐसा है कि जब एक मेटल प्लेट, धातु प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में दोलन करा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करा जाता है, तब उस धातु पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता होने के कारण से उसके पृष्ठ पर ईडी करंट अर्थात भंवरधाराएं उत्पन्न हो जाते हैं। भंवरधाराएं उत्पन्न होने के कारण से धातु प्लेट की मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा में हानि होता है। लगातार यांत्रिक ऊर्जा घटने लग जाता है। यांत्रिक ऊर्जा अर्थात मैकेनिकल एनर्जी में हानि होने कारण से, लॉस होने कारण से जो दोलन का आयाम है, एम्पलीट्यूड है, वह घटने लगता है। धीरे धीरे आयाम छोटा जाता है और लास्ट में जाकर के, अंत में जाकर के दोलन खत्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं सीज्ड ऑफ ऑसिलेशन। इस तरह बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं फिनोमेनन में क्या हो रहा है कि दोलन का आयाम घट रहा और घटने को ही अवमंदन कहते हैं। घटने की घटना क्या कहा जाता है? अवमंदन कहा जाता है। इसीलिए इस घटना को विद्युत चुंबकीय अवमंदन कहा जाता है। यही हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो गया। अब आप देखें आंसर में क्या लिखना चाहिए। यहाँ आपके सामने मैंने स्पष्ट किया है कि जब एक धातु प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराया जाता है, तब धातु प्लेट की पृष्ठ पर भंवरधाराएं उत्पन्न हो जाते हैं। भंवरधाराएं के कारण यांत्रिक ऊर्जा की हानि होता है, जो ऊष्मा ऊर्जा में परिणत होता है। यांत्रिक ऊर्जा में हानि के कारण दोलन का आयाम छोटा होता जाता है, अंत में दोलन खत्म हो जाता है। उपर्युक्त घटना को विद्युत चुंबकीय अवमंदन कहा जाता है। तो बच्चों, क्वेश्चन दो हैं। दो क्वेश्चन में से चाहे कुछ भी आपसे पूछा जाता है, आंसर एक ही होगा। आप देख सकते हो, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है लेंज का नियम क्या है? व्हाट इज लेंज लॉ? बच्चों, ये लेंज के नियम के बारे में बार बार पूछा जाता है कि लेंज का नियम क्या होता है। आप देखिए लेंज का नियम क्या है, यह स्पष्ट किया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा वह होता है जिससे कि वह खुद अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करता है। तो बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा वह होता है जिससे कि वह खुद अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करता है। अगर किसी भी कॉइल में, किसी भी कुंडली में विद्युत धारा का मान बढ़ रहा होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ रहा होता है, तो उस कंडीशन में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा वह होता है जिससे कि चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक हो, यानी उसके विरोध में खड़ा हो जाए। या अगर चुंबकीय फ्लक्स घट रहा होता, मैं कहता हूँ घट रहा होता है, तो उस कंडीशन में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा वह होता है जिससे कि चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक आता है और वह जो घट रहा है उसका विरोध करता है, उसे घटने नहीं देना चाहता। तो बच्चों, लेंज का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो परिवर्तन है उसका विरोध करता है, खुद अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करता है। यह है लेंज का नियम। बच्चों, ये जो लेंज का नियम है यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की समर्थन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं इसे भी यहाँ पर इसकी भी जिक्र करता हूं कि लेंज का नियम
लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि करता है। तो बच्चों ये जो लेंज का नियम है यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि करता है। आज के भाग में इतना ही। अगले दिन मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज मैं आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।